हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो डाल रखा है। इसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, एंड व्हाट इज़ कार्बन, व्हाट इज़ इट्स कंपाउंड, ओके। और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड शो में आपको दिखा रखा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। उसका सेकंड पेज ये था कि हम व्हाट इज़ कार्बन, कार्बन होता क्या है, और इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। थर्ड स्लाइड शो था ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता रखा था कि कार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ओके। तो इस चीज़ को, ये प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि इसमें हमने देखा था, जैसे मैं रिकैप कर दूँ तो एक बार से फिर से ये था कि जो कार्बन और का इट्स कंपाउंड है, इसमें हम कार्बन के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। अब अलग अलग अगर कार्बन का अलग अलग डिफरेंट फॉर्म कैसे हो सकता है, तो इसका हम क्या करेंगे, कार्बन का जो एटम होता है उसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी और रीअरेंजमेंट के कारण उसका क्या होगा, सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, ठीक है। जनरली हम जो भी अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, कार्बन से मिलकर बनी है, ठीक है। कार्बन से मिलकर बनी है। जैसे हम कोई भी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या जो हम कपड़े पहन रखे हैं, या खुद हम जो कोई इंसान है, ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या है कि सेकेंड जो बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट जो कंपाउंड है वो कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्या है, तो आपको ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन था, और सेकंड मस्ट जो एबेंडेंट मटेरियल था हमारे बॉडी में वो था कार्बन, ठीक है। तो ये टाइप से हो गया। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कंपेयर किए थे डायमंड और ग्रेफाइट का, क्योंकि दोनों कार्बन का ही है फॉर्म, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, नो कलर, ठीक है, इसमें कलर नहीं होता। और यहाँ पे ग्रेफाइट और एक ब्लैक और ओपेक ऑब्जेक्ट है। उसके जस्ट अपोजिट में हम देखें तो क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी इन टेक्सचर है। और यहाँ पे डायमंड क्या है, हार्डेस्ट इन ऑल नोन सब्सटेंस, ठीक है। जो आदमी जो जानता है उस सब सब्सटेंस में सबसे हार्ड क्या है, डायमंड है। यहाँ पे आप देखिएगा, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, लेकिन वही डायमंड क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अब कुछ इन लोग का सिमिलर पॉइंट देखने वाले हैं। लास्ट का 3 पॉइंट जो है, ये क्या है, सिमिलर पॉइंट है, यानी दोनों का दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, और नॉन गैसियस सॉलिड, ठीक है, यानी नॉन गैसियस है और सॉलिड है, दोनों का दोनों सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में देखते हैं, तो ये दोनों का दोनों क्या है, पानी में घुलनशील है, इन आर नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबलाइम विच इज टर्न टू गैसियस फॉर्म, इट डज नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड, ठीक है। ये क्या हो सकता है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो हीट नहीं होगा, सॉरी मेल्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए। हम लोगों ने तो अभी तक देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या था, कार्बन और ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी होता है केमिकल, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले द क्रिटिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, व्हाट इज़ कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन के लिए, अगर आप बेसिक आपने इसको ध्यान में रखा होगा, 6th-7th में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, दैट्स इज कॉल्ड कंबशन। जो क्या होता है, हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, सिंपल सा सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। यानी किसी चीज़ को हम बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और हो सकता है उसे लाइट मिले, हीट मिले हमको, ठीक है। लाइट और हीट के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगा। तो वही देखने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है द कार्बन कंपाउंड्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जो क्या हो, कार्बन से मिलकर बना हो, यानी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, यू कैन से दैट। नेग्लिजिबल अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन एटलीस्ट होगा, ठीक है। अंडरगोज अ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी कार्बन कंपाउंड है वो अगर कंबशन रिएक्शन में अगर में उसे हम ले जाएँ तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड हीट, ठीक है, क्या होगा, लाइट और हीट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन है, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन के साथ इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे CH4 प्लस O2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होगा H2O, इस स्लाइड में मिस्टेक है, H2O, ठीक है। यहाँ पे H2O मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हीट लाइट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड है ऑक्सीडेशन। सिंपल सा बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हम उसमें ऑक्सीजन ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है जिसको हम ऑक्सीजन एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। या रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कम करके हम वहाँ पे ऑक्सीजन फिट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, और OH क्या होता है, अल्कोहलिक पार्ट फंक्शनल ग्रुप होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले 2 C देख रहे हैं, यानी में अगर नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो अगर एक प्रेजेंट रहता है तो मीथेन, ऐसे मीथेन बोलते हैं, और 2 रहेगा तो इथेन, ठीक है, ऐसे इथेन करके रहेगा। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, आई होप कि आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं अभी उसके बारे में आप ऐसे जान लीजिए कि हाँ ये एक इक्वेशन है। बाकी मैं आगे सिखाऊंगा कि नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना कैसे है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कोई भी कंपाउंड कैसे बनाना है, ठीक है, इस बेसिक चीज़ को मैं बताऊंगा। तो अभी ये चीज़ ध्यान रखिए कि इथेनॉल है और यहाँ पे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है? अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। और ये जो डेल्टा का साइन जो है, ये डेल्टा का साइन से डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का साइन जो होता है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हीट करेंगे और उसमें KMnO4 डालेंगे, अल्कलाइन KMnO4, तो हमको इथेनोइक एसिड मिलेगा। ये इथेनोइक एसिड मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये इथेनोइक, ठीक है। COOH ये इथेनोइक ऑक्जेलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज यूज टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही बोल रहा है कि वैसा सब्सटेंस क्या है जो ऑक्सीडेशन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो एक कैटलिस्ट जो है, यानी देखो कैटलिस्ट अगर पूछोगे कि क्या होता है कि सर आप बोल रहे हैं कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे क्या करे? इंक्रीज कर दे। मान लो अगर कोई भी चीज़ था, अगर हम ग्राफ की बातें करें, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे जाके ऐसे आ रहा था ग्राफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अगर इसी को क्या करें? कैटलिस्ट में डालते हैं तो अब ये फर्स्ट ग्राफ था, अब सेकेंड वाला क्या करेगा? सेकेंड ग्राफ ऐसे उठेगा, ऐसे पीक तक ले जाएगा और ऐसे चल देगा, यानी जो कम समय में पीक तक पहुँचा है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को, वही क्या होता है? कैटलिस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4, ये सब क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या है? परफेक्ट कैटलिस्ट है। यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन में आप देखने वाले थर्ड में कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो अनसेचुरेटेड में जिसमें कि कोई और एलिमेंट ऐड हो सकता है, जैसे अल्कलाइन या अल्कीन्स, ठीक है, अल्काइंस और अल्कीन्स, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी हैं, अंडरगोज एंड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है? वो किस चीज़ के फॉर्म में जाते हैं? एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी कैटलिस्ट के फॉर्म में अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा? वो एडिशन रिएक्शन के रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके देखें हम, ठीक है, तो अगली स्लाइड हम करते हैं कि उसमें एग्जांपल हम देख लें, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी इसमें क्या होता है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे पिछले बार एसिडिक वाला देखे थे तो उसमें हम देखे थे कि वो था अनसेचुरेटेड, इसमें सेचुरेटेड, यानी कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हम क्या करें? किसी और चीज़ को उसमें ऐड नहीं कर पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की उसमें नहीं हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कि वैसा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो क्या करें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल मीथेन इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगोज क्लोरिनेशन, ठीक है, कि जैसे CH4 है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे CH4, अब ये कार्बन के साथ चारों का चारों बॉन्ड है, अब इसके पास कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ऐड हो, लेकिन ये क्लोरिनेशन अगर करना हो, ठीक है, Cl2, अब बोलोगे कि सर Cl2 क्यों लिए? तो जो भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है वो डबल में आता है। जैसे कि आप कभी ऑक्सीजन को O नहीं पढ़िएगा, हमेशा क्या जानते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे क्या बोला गया? एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सनलाइट का बात किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट को हम एल कर देते हैं, ठीक है। सनलाइट के परफॉर्म में ये क्या होगा कि आगे क्लोरिनेशन में आपको बनेगा, ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे बनाएगा। तो ये बोल रहे हैं क्या कि एक किसी के कारण रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे सनलाइट के कारण, ठीक है, तो ये क्लोरिनेशन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज देखें अगर हम कार्बन का डेली लाइफ में, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। इवन थ्रू द कार्बन इज यूज्ड इन आवर मेनी डेली एक्टिविटीज़, जैसे हम बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वी मे नॉट नोटिस ऑफ इट, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम नोटिस ही नहीं करते हैं, ठीक है। फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द लिस्टेड बिलो, मतलब इसमें से कुछ ऐसा यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जिसका हम नीचे दिए गए हैं। पॉइंट नंबर अगर 1 पढ़ते हैं, जैसे मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 रीड कर लेते हैं, ब्लू कर लें, ब्लू कर लेते हैं, पता चले एक्चुअली। जैसे यहाँ पे देखें 1 नंबर में, इट मेक 18% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बोल रहा है कि हमारे बॉडी में क्या है? 18% जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड सो ऑन आर ऑल मेड अप ऑफ ईट, ठीक है। ये सब क्या है कि ये सब उसी चीज़ से कार्बन से ही बना हुआ है। द फूड वी इनटेक कंटेन अ वाइटल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि जो हम खाना खा रहे हैं जो हमको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, विच वी ऑल
ऑल कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो एनर्जी हमारे बॉडी, जो हम खाना खाते हैं जो हमको एनर्जी देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर द सिंपल एलिमेंट ऑफ कार्बन से, क्या है वो खुद का खुद कार्बन से मिलकर बना हुआ है। यानी अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को, इस परसेंटेज को याद रखिएगा कि 18% जो है हमारा बॉडी क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हम वाइटल एनर्जी हमको मिलता है खाना खाने से, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपली कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अब सेकंड नंबर हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन इन डायमंड फॉर्म, ठीक है। कार्बन क्या डायमंड के फॉर्म में भी यूज़ होता है ज्वेलरी में, बिसाइड इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखने जाएँ, डायमंड का अलग है, डायमंड आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा, जैसे कि आप कटिंग एज में जाइएगा, जैसे शीशा काटने के लिए आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रियल पर्पस से लिया जाता है, यानी शीशा को काटने के लिए जो कटर यूज़ किया जाता है, उसके नीब पे जो कटर होता है उसके आगे वाला पार्ट पे क्या लगाया जाता है, वो डायमंड लगाया जाता है। और फिर अगर आपने देखा होगा ड्रिलिंग पर्पस के लिए लिया जाता है, जैसे बड़े बड़े रॉक हो या पहाड़ हो, तो उसमें ड्रिल करने के लिए लोहा का यूज़ नहीं किया जाता है। लोहा का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हम ड्रिलिंग पर्पस से भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ड्रिलिंग मशीन जो होता है उसके आगे वाला जो पार्ट होता है ड्रिलर का, उसमें हम डायमंड का यूज़ करते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी आदमी जानता है उसमें से सबसे हार्डेस्ट यही है, डायमंड है। देयर बाई इट हैज़ मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट हैज़ मैनी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट है एमॉर्फस कार्बन, ठीक है। एमॉर्फस कार्बन का मतलब होता है ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, यानी हेमी सॉलिड बोल सकते हैं या सेमी सॉलिड, सॉरी हेमी या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आधा लिक्विड हो, आधा किस चीज़ के फॉर्म में हो, हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी सॉलिड के फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस कार्बन इज टू बी प्रिपेयर पेंट एंड इंक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेंट और इंक बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज इन बैटरीज, यानी बैटरी में कार्बन रॉड आपने देख रखा होगा, तो वही बोल रहा है कि एमॉर्फस जो कार्बन होता है उसका यूज़ हम क्या करते हैं, पेंट और इंक बनाने में, और उसका हम यूज़ करते हैं बैटरी रॉड बनाने में, बैटरी में भी यूज़ करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग देखें ऐसे ऑलमोस्ट आपने देखा होगा लीड ऑफ पेंसिल का लीड बनाने में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्टील प्रोडक्शन में आप देखे होइएगा उसमें मैक्सिमम 6% तक हम कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कीजिएगा तो उसमें मटेरियल साइंस पढ़ाया जाता है, मटेरियल साइंस में आपको कास्ट ऑफ आयरन पढ़ाया जाता है। कास्ट ऑफ आयरन में आपको अलग अलग टेम्परेचर पे TTT डायग्राम होता है, उसमें आप पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये कास्ट आयरन पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइप का कार्बन एडिंग जो मटेरियल यानी स्टील बनेगा, ठीक है। तो उनका अलग अलग टाइप का कार्बन अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वैल्यू जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे उसका क्वालिटी चेंज होता है। तो अगर आप भविष्य में पढ़ते हैं तो उस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर में आप देखने जाइएगा तो यहाँ पे बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी यूजेज ऑफ द कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग सबसे बड़ा इसका एक प्राइमरी यूज है। जैसे कि आपने अगर CID देखा होगा या कोई भी ऐसे चीज़ आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि कोई सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता है, कोई भी चीज़ें होती हैं जिसे बोला जाता है कि बहुत पुरानी 400 साल पुरानी चीज़ें हमको खुदाई में मिली ऐसे टाइप में, तो वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग हमको ये बताता है कि ये चीज़ कितने साल पहले ये नीचे धरती में दबी हुई थी, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग मेथड क्या बताता है कि हमको किसी चीज़ का उम्र पता करने में पता चलता है। एक्चुअली वी कैन यूज़ कार्बन टू मेजर द एज ऑफ द थिंग्स, वही बोल रहे हैं कि हम जिस कार्बन डेटिंग का मेथड क्या होता है, मतलब मेनली यूज़ क्या होता है कि हम किसी चीज़ का एज पता करने के लिए यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट आर यूज रेयर कार्बन फॉर्म, ठीक है। ये साइंटिस्ट भी इसका रेयर कार्बन फॉर्म का यूज़ करते हैं, विच इज़ कार्बन 14, ठीक है, टू मेजर द एज ऑफ द बोन फॉसिल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग में जो यूज होता है वो कौन सा कार्बन होता है, कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14, इस चीज़ को याद रखिएगा। कार्बन 14 को यूज़ करता है क्या चीज़ करने के लिए, तो एज ऑफ बोन, ठीक है, निकालने के लिए, मेजर करने के लिए एज ऑफ बोन, या कोई फॉसिल मिला है, कोई भी मतलब ऐसा दबा हुआ जीव जंतु मिला है, और एंड मोर कोई भी और चीज़ के बारे में भी पता किया जा सकता है। Releases of this carbon 14 is recorded to estimated the life of the specific organic substance। कार्बन 14 के कारण क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी चीज़ के स्पेसिफिक सब्सटेंस के एज को, ठीक है, लाइफ ऑफ एज, जैसे कि कितना साल पहले ये जिंदा था या कितना साल पहले ये इसमें दब गया, ठीक है। दिस इज हाउ कैन साइंटिस्ट फाइंड द पीरियड एंड द एज ऑफ द डायनासोर फॉसिल्स एंड बोन्स। जैसे कि अगर हम देखने जाएंगे, अगर बोलता है कि इतने हज़ार साल पहले डायनासोर खत्म हो गया है, इतने 100 साल पहले, तो इस टाइप से अगर हम उसका देखने जाएँ, तो डायनासोर का फॉसिल का बात किया जाए, उसका बोन का बात किया जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में किस चीज़ के कारण पता चला, तो वो कार्बन डेटिंग मेथड ही था। इसमें हम C14 यानी कार्बन 14 का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। सो कार्बन इज एन एक्सटिंक्ट एलिमेंट एंड अनकाउंटेबल यूजर्स इफ़ यू नोटिस द मेंशन एबव, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा और यूजेज है, ठीक है। तो ये सबसे पहले केमिकल वाला प्रॉपर्टी हम देख लिए, और कुछ हम उसका डेली यूज़ भी देख लिए अपने डेली लाइफ में। इस तरीके से हम अपना
स्लाइड यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।